एक तो कॉन्टेक्स्ट अब ये हो गया है कि कम से कम 3 वैक्सीन जो हैं वो रेगुलेटर के पास हैं कि उनके ऊपर वो फैसला करे। 3 वैक्सीन आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द रेगुलेटर फॉर लाइसेंसिंग। दे आर different origin, they are somewhat in different phases, but there is a very active consideration going on, and there is a hope that an early licensure is possible in respect of all of them or any one of them. This is a great development. ये context हमारा आज एक उम्मीद देता है हमें कि यहाँ तक पहुँच गया है देश भी और साइंस भी, और ये बहुत एक सेटिस्फैक्शन की बात है। और दूसरी बात ये है कि हमने आपके सामने आज प्रस्तुत किया कि जिस तैयारी की बात हम करते थे कि सरकार तैयारी लगी हुई है डिफरेंट सिनेरियोज़ को लेके अपनी वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की, वैक्सीन डेवलपमेंट की एक तरफ, और भी वैक्सीन है हमारी पाइपलाइन है, ये भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया कि जितने आज सामने आए हैं उसके अलावा भी हमारी इतनी अच्छी पाइपलाइन चली हुई है कि और वैक्सीन भी आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक ग्राउंड लेवल पर तैयारी होनी चाहिए उसका भी आपको एक ब्रीफिंग आपको दी गई है, और वो भी आप मैं समझूंगा कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि उस डायरेक्शन में डीप एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव preparedness has been instituted by the country, and we are working very closely with state governments, and now that today it will be known to all of you, all of us, इसमें जो आपके सुझाव हैं, जो आपके इसमें कमेंट हैं, उनको हम सराखों पे लेंगे और उसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये तो सबके साथ मिलके होना है। पीपल्स मूवमेंट है, ये एक जन आंदोलन है, और इसमें इतनी बड़ी बात कभी हुई नहीं है। सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होगा दुनिया का, कभी भी हुआ हो, जिस तरह से ये सामने आ रहा है। तो इसमें जो भी सजेशंस होंगे, सुझाव होंगे, प्लीज़ वो हम आगे लाइए। लेकिन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है कि जो साइंस फैसला करे, रेगुलेटर फैसला करे और वो चिन्हित करे कि ये वैक्सीन अब सही है, मिल सकता है, प्लीज़ हैव फेथ। डाउट क्रिएट नहीं होने चाहिए जब हमारा रेगुलेटर, हमारे साइंस इंस्टीट्यूशंस जिनकी दुनिया में साख है और दुनिया मानती है, वहाँ जो फैसले होंगे, हमारा नेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप है एनटैगी, मैं एनएगवैक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि पिछले जितने भी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुए उसमें उन्होंने हमें गाइड किया कि साइंस ये कहती है आप ऐसे करिए, फील्ड में जाएंगे, आपने ये चीज़ें देखनी है, जो प्रैक्टिकल इतना एक्सपीरियंस है। तो ऐसी जो टेक्निकल बॉडीज़ हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, डीएसटी है, CSIR है, जब वहाँ से बातें चिन्हित होकर सामने आए तो मैं विनती करूँगा कि आप प्लीज़ हैव फेथ इन योर इंस्टीट्यूशंस, डोंट succumb to contrary opinions, fake news, come back to us, we will clarify। तो जो आगे प्रोसेस होगा उसमें लोग डाउट भी पैदा करेंगे, लेकिन हमने अपने इंस्टीट्यूशन से जो सच्चाई उभर के आएगी हमें उसमें फेथ रखना है। और इसमें आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा है कि इन र्यूमर्स को, ऐसी र्यूमर्स को आगे नहीं लाया जाए, और जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, सच्चाई पे आधारित ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉर विच वी आर अकाउंटेबल, उसको आप उभारिए और उसको आगे लेके जाइए। क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम सबका और देश की प्रतिष्ठा का नुकसान है, हमारा नुकसान है, और ये जो हमारी पेंडेमिक के अगेंस्ट लड़ाई है SARS-CoV-2 की, उसमें हमें कमज़ोरी आती है। और वो सर ने सबसे बाद में इसीलिए वो स्लाइड सबके सामने रखी है कि इसमें हमें एकजुट होना है, एक राय बनानी है, और हमें इसमें इतने हम फॉर्चुनेट हैं अपने देश में कि हमारे पास अपनी ही कैपेसिटी इतनी वैक्सीन बनाने की है कि हम अपने देश को संभाल सकते हैं और हम दुनिया को भी प्रदान करेंगे वैक्सीन। तो इतनी स्ट्रेंथ होते हुए ये मौका है अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने स्टैंडर्ड्स का, अपने प्रोडक्ट्स का, आत्मनिर्भरता के जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल सामने आता है, उसको हम उद्धृत करें, उसको हम कमी नहीं लाएं, उसको हम वीक नहीं करें।